घड़ी का चक्कर पड़ गया हमारी, घड़ी का सेल बंद हो गया उसकी वजह से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। पिछले वाले चैप्टर में कोई सवाल है क्या जो अपने को हाँ, नहीं सर। आता हो, समझ Yes, में sir. नहीं आया हो? ऐसे रे क्वेश्चन। बताओ। अदालत में एक बार साफ साफ क्यों नहीं बता दी थी कि आखिर संविधान के वे क्या पहलू है जिन्हें मूल ढांचा कहा जाता है? क्या? अदालत में एक बार साफ साफ क्यों नहीं बता दी थी कि आखिर संविधान के वे क्या पहलू है जिन्हें मूल ढांचा कहा जाता है? बेटा साफ साफ कैसे बताएं, बताओ। सर मूल ढांचे में क्या क्या आता है? साफ साफ ही बता रखा है। मूल ढांचे में संवैधानिक व्यवस्था आती है, राष्ट्रपति की व्यवस्था आती है, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा ये आता है, व्यस्त मताधिकार आता है, सारा मूल ढांचा ही है। फिर बताने की जरूरत कहाँ है, स्पष्ट दे रखा है संविधान में, बिल्कुल डायरेक्ट ही। मैंने आपको ये कब कहा कि मूल ढांचा स्पष्ट नहीं है? अपनी तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। कनिका ऐसी बात हुई थी क्या? मैंने तो आप लोगों से ये बात कही नहीं थी। मैंने तो स्पष्ट कहा था कि मूल ढांचे में केवल क्या नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती। क्या है क्या नहीं है ये तो बात ही नहीं थी अपनी, है कि नहीं? सर बुक में दे रखा है। और बताओ। क्लियर? दिव्या आवाज आ रही है? दिव्या भट्ट। यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? क्वेश्चन पूछना है कोई? नो सर। क्लियर हो गई समस्या? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे देखो। आज पढ़ेंगे हम संघवाद। देखो दो चीजें हैं, एक चीज तो होती है रेलिवेंट, एक होती है इनरेलिवेंट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जानना चाहिए, लेकिन पहले ये जरूर देखना चाहिए कि क्वेश्चन का सार क्या है। अगर हम पिछले वीडियो को देखेंगे तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ढांचा बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि पिताजी से अगर पंगा हो गया और पिताजी ने कान पे मार दिया तो जो बिगड़ेगा वो ढांचा ही बिगड़ेगा। बताओ ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? है कि नहीं? इसका मतलब बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ढांचा कहलाता है। मैंने एक घर भी बनाया था, आपको याद हो तो मैंने कहा था जो बाहर की दीवारें हैं वो उसे ढांचा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढांचा। जैसे शरीर का ढांचा, अस्थि पंजरों का ढांचा, है ना? तो ढांचा शब्द एक देसी भाषा का शब्द है, हर बच्चा जानता है कि नहीं? संविधान के पक्ष में अगर देखें तो देसी भाषा में ऐसे समझो कि वे सारी चीजें जिन्हें आसानी से हम नहीं बदल सकते वो सब ढांचे में आती हैं। जैसे क्या आप राजतंत्र ला सकते हो क्या भारत में? नहीं, ढांचे का भाग है। क्या आप मतदान की उम्र संसद के अलावा कोई बदल सकता है क्या आसानी से? नहीं, व्यस्त मताधिकार ढांचे का अंग है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था ढांचा का भाग है। संघीय व्यवस्था ढांचा का भाग है। केंद्र राज्य संबंध ढांचे का भाग है। न्यायिक व्यवस्था ढांचे का भाग है। यानी कि मूल जो आधार है वो ढांचा है। बैठ रहा है क्या बेटा मामला? आप में से कोई इंग्लिश मीडियम से भी है क्या? इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो इसी साल या पिछले साल आया हो, शुरू से इंग्लिश मीडियम से हो, है कोई बच्चा? सब हिंदी मीडियम से है ना? चलो, और कोई सवाल? यस सर। विशाल, और कोई सवाल है? नो सर। ठीक है। अब आज वाला जो टॉपिक है ना संघवाद, ये बस अगर ये समझ में आ जाए कि संघवाद होता क्या है तो अपनी नैया पार। अच्छे अच्छे लेक्चरर में भी ये समझ में नहीं आता। डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जिंदगी भर ही परेशान करेगा। 11th क्लास का कोर्स ऐसा है, आपके 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, एमए प्री और एमए फाइनल और नेट सब जगह आता है। सब जगह से कुछ ना कुछ उठा के 11th में डाल दिया एनसीईआरटी में।
तो ये क्या है, आप देखो, आपने तो एलकेजी में सीख ली थी। सबसे पहले एबीसीडी सीखते हैं ना, सबसे पहले क्या सीखते हैं, एबीसीडी, फिर क्या सीखते हैं, वर्ड, है कि नहीं है, फिर क्या सीखते हैं, वर्ड, और फिर क्या सीखते हैं, सेंटेंस। ऐसा ही होता है ना, या ऐसे थोड़ी होता है, पहले सेंटेंस सीखते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले क्या सीखते हैं, अल्फाबेट, फिर क्या सीखते हैं, वर्ड, उनसे जोड़ते हैं, जैसे मान लो कैट, है ना, डॉग, ये सीखते हैं, और फिर है ना, देयर इज ए डॉग, दिस इज ए डॉग, ये सीखते हैं हम लोग। ऐसे ही चलता है ना बेटा। तो 11th क्लास आपका बेस है ये वाला, ये वाला। अगर यहाँ शब्दावली समझ में नहीं आई तो फिर अगले साल आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए फोकस करना कि शब्दों के अर्थ अपने को समझ में आए, और फॉर्मेशन क्या है ना, और कंप्लीट परिभाषाएं क्या हैं, ये अपने को समझने पर ज्यादा जोर देनी है कि ये चीज है क्या, हमें समझ में आनी चाहिए। कोशिश करना, किसी को अगर नहीं आया तो मेरे से अभी पूछ लेना, है ना, और बहुत ध्यान से देखना कि क्या होता है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, संघवाद। अब समस्या ये आ गई कि ये ऊर्ध्वाधर क्या बीमारी है, तो ये हॉरिजेंटल कहते हैं इसको, यहाँ अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल। सूरज को डूबते हुए देखा होगा आपने, है ना, तो जो दिख रहा है ना अपने से, जो एंगल बन रहा है वो हॉरिजेंटल ही है। अरे ऐसे थोड़ी डूबता है कि सर पे आके सूरज डूब जाएगा, नीचे डूबेगा। ऐसे सामने डूबता है ना, जैसे लगता है पहाड़ के नीचे, समुद्र के नीचे कहीं जा रहा है ना, तो वो जो एंगल बनता है वो हॉरिजेंटल कहलाता है। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। देखो अब दो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इससे समझ में आ जाएगा। ये एक पानी की टंकी है ना, कितनी स्मार्ट बनी है देखो टंकी। ये क्या है, एक पानी की टंकी, और इसमें से ये नल जा रहा है, ये नल आ जाएगा। जहां समझ में आना बंद हो जाए वहीं मेरे को टोक देना। ये क्या है, पानी की टंकी, ठीक है। इसमें क्या लगा दिया हमने, नल लगा दिया, ये लो बढ़िया सा एक नल लगा दिया, एक और नल लगा दिया, ये लो बढ़िया सा दूसरा नल, ये लो बढ़िया सा तीसरा नल। इतनी कहानी समझ में आई। और यहाँ पर लगा दी ब्रेक, ढक्कन लगा दिया। सीधी सी फॉर्मेशन है, पानी डालेंगे, तीनों नलों में से किसी में भी पानी आ जाएगा। तीनों में आ रहा है ना, यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। दूसरा देखो, यस सर। ये तो पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, फिर वही टंकी, ठीक है, स्मार्ट वाली। अब इस बार हमने ऐसे नल नहीं लगाएंगे, नल लगाएंगे कैसे, एक तो यहाँ लगाएंगे, है ना, ये सब लेवल में एक ही लेवल है इनका, यू नहीं है, यू है ये नल, है ना, तो पानी वानी का चक्कर नहीं पड़ेगा इसमें, एक ही लेवल पर है। नल कितने लगा दिए, ये लो साहब 3 लगा दिए। दिक्कत कहीं, पानी भरा हुआ है, 3 नल मैंने यहां लगा दिए, 3 नल मैंने यहां लगा दिए। अब अपना सवाल शुरू होता है। अब ध्यान से सुनना, देखो क्या है। अगर मान लो मैं इस पाइप को यहां से काट दूं, देखना यहां से मैंने काट दिया और यही ढक्कन लगा दिया, ढक लगा दिया, है ना, स्टॉपर लगा दिया यहाँ पर। अब बताओ, ये ए, ये बी और ये सी, ये ए, ये बी और सी, क्या पहले वाले एग्जाम्पल में बी और सी में पानी आएगा क्या? नहीं। नहीं, क्यों भाई, क्यों नहीं आएगा? नो सर। ढक्कन इससे लगा पानी दिया क्यों ना। नहीं आएगा? मैंने यहां से कनेक्शन काट दिया। कट किसको गया। समझ में नहीं आया बताओ? आया समझ में? यस सर। यह व्यवस्था केंद्रीकरण व्यवस्था कहलाती है। कौन सी व्यवस्था कहलाती है? केंद्रीकरण। क्या केंद्रीकरण। कहलाती है? केंद्रीकरण। जैसे मान लो मैं लड्डू बांट रहा हूँ, है ना, लड्डू बांट रहा हूँ, आपको ले लो, है ना, मैंने बड़े बड़े, है ना, वो पतीले भर भर के, हम तो पतीले बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हो, परात भर के मैंने आपको दे दिया, आपने बाकी स्टूडेंट्स को दे दिया। अब मैंने आपको दिया ही नहीं तो बांटोगे क्या? समझ में आ गई? यानी कि एक जगह से शक्ति का अन्य जगह जाना, फिर उससे अन्य जगह जाना, ये चरणबद्ध तरीका कहलाता है। लेकिन शक्ति केवल जा कितनी जगह से रही है? एक ही जगह से जा रही है।
और अगर इसमें जो व्यवस्था है होगी वो इस तरीके से होगी, क्रम होगा समांतर। कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम होगा। बताओ ये व्यवस्था केंद्रीकरण हुई कि नहीं हुई? इसकी दादागिरी हुई कि नहीं हुई पहले वाले की? बताओ हुई कि नहीं हुई? है ना? अब हुई। ये चाहे तो इसको दे, नहीं तो नहीं दे। बताओ हुआ कि नहीं हुआ इसमें? इसको केंद्रीकरण व्यवस्था कहते हैं। कौन सी व्यवस्था कहते हैं? केंद्रीकरण। अब बी में आ जाओ। मैंने ए में कट लगा दिया और यहाँ डाट लगा दी, ये लो लगा दी। अब बताओ बी और सी में पानी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। इसे विकेंद्रीकरण व्यवस्था कहते हैं। कौन सी व्यवस्था कहते हैं? विकेंद्रीकरण। अब यहाँ पर विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण होता कुछ और ही है, लेकिन अपने को ये एग्जाम्पल तो समझ में आया क्या? इसे ही सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहते हैं। ये जो वाला सिस्टम है ना, वो ऊर्ध्वाधर कहलाता है। और इसे मैं संविधान कह दूं, दिक्कत थोड़ी है। ये क्या हो गया? संविधान। तो ये क्या हो गई? केंद्र सरकार। ये क्या हो गई? राज्य सरकार। और ये क्या हो गया? स्थानीय शासन। क्या हो गया? स्थानीय शासन। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। बताओ भाई क्या दिक्कत आई? बैठा या ऊपर से चला गया मामला? ये क्या है? सर एक बार रिपीट करा दो। बता रहा हूं बेटा मैं ना। देखो संविधान तो समझ में आया। देखो इसमें अंतर देखो, है ना? इसमें देखो संविधान ये यहां है, ये कौन सी? केंद्र सरकार। ये कौन सी? राज्य सरकार। और ये कौन सी? स्थानीय सरकार। यहां पर मोदी जी, गहलोत साहब, जिला परिषद और स्थानीय शासन। यहां भी देखो संविधान, मोदी जी, गहलोत साहब और स्थानीय शासन। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि संविधान ने सभी को बराबर बराबर सेपरेट पावर दी है। बताओ है कि नहीं? गहलोत साहब और अशोक गहलोत साहब और मोदी जी के कितने का आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। दोनों पार्टियां क्या है? अलग अलग। बताओ है कि नहीं ऐसा? तो मोदी जी चाहेंगे क्या गहलोत साहब की सरकार बनी रहे? कभी नहीं चाहेंगे। बताओ चाहेंगे क्या? और ताकत सारी मोदी जी के पास है ही। अगर ये वाली व्यवस्था होती तो गहलोत साहब की सरकार कब की ही हट जाती। बताओ हटती कि नहीं हटती? हटती ना। लेकिन व्यवस्था कौन सी है? ये वाली। जितनी ताकत संविधान से केंद्र को मिली है, वैसी ही ताकत राज्य को भी मिली है। उसकी तुलना में तो नहीं मिली, इतनी कम मिली है, लेकिन मिली जरूर है। और ताकत किससे मिली? संविधान से। ऐसे ही स्थानीय शासन को भी ताकत कहां से मिली है? संविधान से मिली है। यही सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहलाता है। शक्ति कह लो, एक ही बात है। ये लो शक्ति, हॉरिजेंटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन इट कॉल्ड टू यूनियन। ठीक है, बताओ बेटा कुछ समझ में आया क्या? बैठा मामला? ऊर्ध्वाधर बंटवारा समझ में आया क्या? इसे हॉरिजेंटल ऊर्ध्वाधर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। समझ में आई? तो संविधान से शक्तियों का, आवाज आ रही है भाई? बंद करो माइक। मनोज मीणा माइक ऑन क्यों है? अभी एक एक बच्चे को थोड़ी बताना पड़ेगा, है ना बेटा? माइक बंद रखा करो आप, क्लास डिस्टर्ब होती है। बात समझ में आई क्या? कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा ये व्यवस्था होती है। अब अपने पॉलिटिकल में आ जाओ, है ना? छोड़ो सब एग्जाम्पल वगैरह। अब सवाल लिखो, संघवाद किसे कहते हैं? सवाल क्या है? संघवाद किसे कहते हैं? आंसर क्या आएगा? सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। क्या? सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा संघवाद कहलाता है। एक बात समझ में आई? व्यवस्था क्या है? संविधान में सभी स्तरों को अपनी अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण और विभाजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको सेपरेटेशन ऑफ पावर कहते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, है ना? अंतर है रात दिन का। हिंदी तो एक ही करती है, पृथक कर दिया, विभाजन कर दिया, एक ही है, लेकिन इसका अर्थ अंतर है ना? ध्यान रखना। दोहरा शासन कहाँ है भाई? कौन से देश में है दोहरा शासन? अमेरिका में।
अमेरिका में वहां पाया जाता है पृथक्करण। क्या पाया जाता है? पृथक्करण। और शक्ति पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, अपने किसी काम का नहीं, नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया बात है ना। शक्ति पृथक्करण किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। और ये पृथक्करण कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। विभाजन कहाँ है? अपने यहाँ। सूचियां सुनी, संघ सूची, राज्य सूची, है ना, स्थानीय सूची सुनी क्या बेटा? यस सर। वो यही तो है, ये लो अलग अलग सारी की सारी। ये अपना संविधान अंकल, ये केंद्र वाले, ये राज्य है, और ये स्थानीय, सबके अलग अलग क्षेत्र हैं। अब बताओ, अगर इनको अलग अलग नहीं दिया जाता तो खिचड़ी बनती कि नहीं बनती? और खिचड़ी बनती तो सिस्टम चलता ही नहीं। इसलिए सिस्टम को फॉलो करने के लिए और शक्ति का स्पष्ट डिस्ट्रीब्यूशन, विभाजन के लिए यह व्यवस्था की गई है। इसे संघवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? संघवाद। कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया हो? कोई सवाल हो बताओ। है कोई क्वेश्चन? नहीं। देखो, अब थोड़ा सा और ध्यान देना। अगर आप संघवाद को भारत से तुलना करोगे तो आप गलत जा रहे हो, है ना। भारत 100% संघवाद का उदाहरण नहीं है। भारत 100% संघवाद का उदाहरण नहीं है। आप में से सत्यवादी कौन है भाई? सत्यवादी है कोई? सब ने कभी ना कभी झूठ बोला। मैं हूँ सर। मैंने भी बोला होगा, झूठ तो बोला ही है बेटा, चाहे कभी कहीं किसी भी वक्त बोला हो, बोला है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम सत्यवादी तो हैं, लेकिन प्योर 100% वाले नहीं है। हमने कभी कभी परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा एडजस्ट किया है, चाहे वो हल्का फुल्का ही क्यों ना हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो संघवाद का परफेक्ट उदाहरण है वो है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। लेकिन उसका सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें तो भारत है। अब संघवाद क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये हमें देखना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप संघवाद भारत में लागू करना चाहेंगे तो उल्टा हो जाएगा सिस्टम। 100% जो परफेक्ट उदाहरण है वो कौन है? अमेरिका है। क्योंकि इसमें 2 स्टेप गवर्नमेंट आती है, सेपरेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। और इसमें स्पष्ट होता है कि सत्ता के 2 केंद्र होंगे, है ना। और सत्ता के 2 केंद्र हमारे यहाँ नहीं होते। दोहरा शासन हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे इकहरी शासन की व्यवस्था है। क्या भारत में 2 संविधान है? क्या आपके पास 2 नागरिकताएं हैं? क्या नहीं। तो संघवाद का उदाहरण भारत परफेक्ट नहीं है। तो फिर क्या है? अर्ध संघ है, आधा संघ ये है। अब शब्दों को देख लो क्या है। इसे कहते हैं फेडरेशन। क्या कहते हैं? फेडरेशन। इसे और क्या कहते हैं? यूनियन। और दोनों का हिंदी अर्थ क्या है? संघ। वो ठीक वही है, यू को भी आप ही कहते हो, है ना, और तुमको भी यू ही कहते हो, है ना। यू को भी तुम और यू को ही आप, वो वाला सिस्टम ही है। तो चाहे फेडरेशन कह लो चाहे यूनियन कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों ही अंग्रेजी के शब्द हैं। भारत वाला जो संघ है वो इससे संबंधित होता है, यूनियन से, है ना। अब एक बात और, भारत के संविधान में कहीं पर भी, भारत के संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस्तेमाल नहीं किया गया है। मेरी राइटिंग तो समझ में आ रही है ना बेटा? है कि नहीं? राइटिंग तो Yes. समझ में आ रही है? यस सर। अपन धीरे Yes, लिखेंगे तो sir. फिर अपना टॉपिक ही नहीं हो पाएगा, है ना। मैं बढ़िया भी लिख दूंगा लेकिन धीरे लिखेंगे तो फिर अपन लिख ही नहीं पाएंगे, समझेंगे कब, है ना। 40 मिनट की तो क्लास है पूरी। तो ये याद रखना है कि संघ शब्द पूरे संविधान में कहीं है ही नहीं। फिर क्या है? तो इसकी जगह क्या लिया गया है? ये काम की चीज है। क्या राज्यों कहा का गया संघ। है? राज्यों का संघ। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। अंग्रेजी में कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स। लिख लो, यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, ये कहा गया है।
अब अपने को ये ध्यान रखना है कि संघवाद के लिए अंग्रेजी के कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। पहला तो कौन सा दिया गया है? पहला शब्द तो बेटा अभी आपकी क्लास है ना, 3 मिनट बाद खत्म होगी तो मैं वापस जोड़ लूंगा इसको, ठीक है? आप कोई जाना मत। राज्यों का संघ है ना, सॉरी, संघवाद को अंग्रेजी में क्या कहा गया है? फेडरेशन और यूनियन दोनों ही शब्द किसके हैं? संघवाद के अर्थ हैं अंग्रेजी के। इसको हिंदी में क्या कहा गया है? संघ कहा गया है। लेकिन भारत में संविधान में कहीं भी संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसकी जगह क्या लिखा? राज्यों का संघ। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? यूनियन ऑफ स्टेट, है ना? सारे राज्य मिलकर एक संघ बनाएंगे, इसका मतलब ये हुआ। बताओ भाई क्या दिक्कत आई यहां तक? कुछ पूछना है क्या? सर भारत बोलो। सर भारत को यूनियन क्यों कहा गया? भारत उसकी को जगह यूनियन क्यों कहा फेडरेशन। गया? इसकी भी लंबी चौड़ी कहानी है, अगला सवाल यही कहेंगे अपन, है ना, कि यूनियन क्यों कहा गया। सवाल तो लिख लो। भारत के संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है? भारत के संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है? भारत के संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है? तो आंसर क्या होगा? 0। 0। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 0। 0, है ना? तो ये दोनों के आंसर 0 हैं। फिर लिखो, भारत के संविधान में संघ शब्द की जगह क्या लिखा गया है या क्या इस्तेमाल हुआ है? भारत के संविधान में संघ शब्द की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है? तो राज्यों का संघ, राज्यों का संघ इस्तेमाल हुआ है। सर एक बार रिपीट करना वापस से। क्या कह रही है बेटा? सर रिपीट करना क्वेश्चन वापस से। भारत के संविधान में संघ शब्द की जगह, भारत के संविधान में संघ शब्द की जगह क्या इस्तेमाल किया गया है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। संघ, अगला सवाल, संघवाद को अंग्रेजी में क्या क्या कहा गया है? संघवाद को अंग्रेजी में क्या क्या कहा गया है? तो आंसर आएगा यूनियन और फेडरेशन, यूनियन और फेडरेशन। ठीक है, क्लास खत्म होने वाली है, जाना मत, मैं वापस कनेक्ट करता हूं, है ना? अभी क्लास खत्म होगी आपकी, फिर उसके बाद अपन दोबारा जोड़ते हैं। देखो ये क्या है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया वाला, है ना? चॉकलेट कौन सी पसंद है आपको? डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क का एग्जाम्पल